अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये ब्लॉग चालू हो रहा है बाहर से, मतलब कि मैं जा रही हूँ दवा खाने। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं अपने पास के ही दवा खाने में आई हुई। बहुत अच्छी मैडम है, मोहल्ले में ही है, लेकिन बहुत अच्छा इनका इलाज रहता है। छोटे मोटी तकलीफ़ के लिए हम इन्हीं के पास आ जाते हैं। और मैं वापस जा रही हूँ। मैं अपने बेटे को घर पर ही छोड़ कर आई थी, झूले में सुला कर आई थी, तो वो घर पर ही सो रहा है। और मेरे जाने के टाइम वो उड़ भी गया था। तो मैं आपको डायरेक्ट शाम के टाइम मिल रही हूँ, क्योंकि मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर लेट गई थी, लेकिन दोनों ने मुझे सोने नहीं दिया। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैं किचन में ही खाना बनाने के लिए चले जाऊँ। तो आज खाने में पुलाव बनने वाला है, तो इसलिए उसकी तैयारी मैंने कर दी है, क्योंकि पुलाव बनाने से पहले उसके लिए सब कुछ सामान तैयार करके निकाल के रखना पड़ता है। तो पहले मैं किचन की सफाई कर लूँगी, गैस वगैरह साफ़ कर लूँगी, उसके बाद ही बनाना शुरू करूँगी। तो मुझे पहले नानी की रोटी बनानी है, जिनको हमको खाना देना पड़ता है। तो वो आ जाते हैं, तो इसलिए पहले मैं उनकी रोटी बनाकर उनको दाल सब्जी हम दे देंगे, क्योंकि वो पुलाव बनने में बहुत टाइम होगा। और वो इतनी देर तक के वो रुकते नहीं हैं, उन्हें बहुत जल्दी भूख लग जाती है, मगरिब के बाद खाना खा लेते हैं। और पुलाव बनने में 8 बज जाएंगे, तो इसलिए हम उन्हें रोटी सब्जी जो भी है देना है वो हम उनको दे देंगे। तो ये देखिए, मैंने सारा सामान निकाल के रख लिया है। और मैं जब भी दवा खाने जाती हूँ तो वहाँ से आकर नहाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फिर मैं अपने बेटे को भी लेती हूँ ना, तो इसलिए मैं पहले साफ़ सफाई का ध्यान रखती हूँ। तो फिर आकर ना हम लेट गए थे, लेकिन क्या हुआ ना कि मेरे बेटे ने मेरे को बिल्कुल भी लेटने नहीं दिया। और जब मैं पकाने के लिए आने वाली थी, तो फिर वो जब सो गया। तो ये देखिए, हमने मटन भी अलग से बॉईल कर लिया था, क्योंकि हम मटन भी अलग से बॉईल करके डालेंगे। इस पुलाव की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली है, आप जाकर देख सकते हो। बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाजवाब बना था। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो मैंने अपने बेटे के लिए थोड़े से दाने भुने थे, ताकि वो खा ले, क्योंकि अभी खाना बनने को टाइम है, तो वो चलते फिरते से खा लेगा, लेकिन वो लेने आ ही नहीं रहा था। तो इसी बीच दूध भी आ गया था, तो मैंने कहा कि चलो पुलाव इधर बन रहा है, जब तक मैं दूध भी रख ही देती हूँ। तो मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दूँगी। पहले मैं उसमें शक्कर डाल दूँगी। तो क्या होता है ना कि वो बाहर आकर कुछ गड़बड़ करते रहता है, और मैं उस किचन में से आवाज़ लगाती हूँ तो वो नहीं आता है। अगर वो कुछ नहीं करता है ना तो आ जाता है। अगर उसके पास चॉकलेट वगैरह भी होती है, तो इसलिए भी वो डर के मारे मेरे पास नहीं आता है कि मम्मी मारेंगे। तो ये मैंने इधर एक तरफ हल्दी वाला दूध रख दिया है, उधर पूरा इकट्ठा दूध रख दिया है, और साथ ही साथ मैं पुलाव भी बनाते जा रही हूँ। अब वैसे तो मेरा पुलाव बनने पर आया है, मैंने चावल भी डाल दिए हैं, बस अब इसको दम पे रखना है। तो मैं साथ ही साथ दूसरे काम भी करते जा रही हूँ। तो ये देखिए, इधर दूध भी गर्म और कितने सारे बर्तन निकले। हमारा जो बर्तन धोने वाली बाजी, वो बर्तन जल्दी धोकर आज चले गए थे, तो फिर अभी सारे बर्तन मुझे ही धोना है। ऐसा नहीं है कि हमारे बर्तन धोने वाले आते हैं तो हमें बिल्कुल भी बर्तन नहीं धोना पड़ते, हमें उतने ही बर्तन धोना पड़ते जितना वो धोकर जाते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली है, बर्तन निकलते रहते हैं, और कोई ना कोई कुछ ना कुछ बर्तन निकाल कर चले ही जाता है। तो फिर हम इकट्ठे रात में सब धोकर ही जाते हैं, हम सुबह के लिए बर्तन नहीं छोड़ते हैं। हम रात को पूरा किचन की सफाई भी करके जाते हैं, और बर्तन वगैरह भी सब मैं धोकर ही जाती है। एक छोटी फैमिली के घर के जितने बर्तन निकलते हैं ना, उतने बर्तन तो मैं रात में धो ही लेती हूँ। तो मैं अपने बेटे को एक बार फिर से आवाज़ लगा के आई थी कि वो दाने लेने के लिए आ जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं आया था। ये दाने रात तक के ऐसे ही थे, और रात में ही फिर उसने बैठकर खाए थे। तो मैं सोचती हूँ कि मैं बीच बीच में उससे कुछ भी खिलाते पिलाते रहूँ, क्योंकि ऐसा हुआ था ना कि जब वो छोटा था तो मैं उसके खिलाने पिलाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गया था, और वो अभी भी कमज़ोर ही है। मेरा जो छोटा बेटा है वो थोड़ा ठीक है, लेकिन जो बड़ा बेटा था ना, वो बहुत कमज़ोर था, और मैंने उसके खिलाने पिलाने पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, तो उसकी वजह से उसका वज़न भी बहुत कम हो गया। तो इसलिए अब मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं बीच बीच में उसे कुछ भी खिलाने की कोशिश करती हूँ। अभी भी उसका वज़न कम ही आ रहा है, जितनी उसकी उम्र है उसके हिसाब से उसका वज़न थोड़ा और होना था, लेकिन वो अभी भी कम है।
तो देखिए बर्तन भी मैं साथ ही साथ धो लूँगी। बड़ा कुकर है, इसका भी हमें कुछ काम नहीं है, तो मैं इसे क्या करूँगी कि इसे मैं बाहर ले जाके रख दूँगी। जब सुबह बाजी बर्तन धोने वाले आएंगे तो जब दोपहर में ही वो धो लेंगे, क्योंकि अभी इसका कोई काम भी नहीं है। और मेरे रूम में मेरा बेटा मेरा इंतज़ार भी कर रहा है। मैं छोटे बेटे को मैं कब से रूम में छोड़ कर आई थी, वो उठ गया था और अपने छोटे बड़े भाई के साथ रूम में खेल रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो के यहाँ की सफाई करके उसके पास में जाऊँगी। तो इस कुकर को मैं बाहर रख जाऊँगी और जो ज़रूरी बर्तन है तो वो मैं अपने हाथ से धो लूँगी। तो आज हमने हमारी फूफी जान को खाने पर बुलाया था, इसलिए हमने आज घर में पुलाव बनाया था। हमारे यहाँ सबको तहारी पुलाव और बिरयानी बहुत पसंद है, हमारे सब वही खाते हैं। तो हमने आज उनकी दावत करी थी, तो दावत में हमने आज उनके लिए पुलाव बनाया था, जो कि बहुत अच्छा बना था, मटन पुलाव। तो ये ऐसा ही होता है कि हम जब घर पे किसी को बुलाते हैं या कोई खाना ज़्यादा बनाते हैं ना, तो फिर बर्तन भी बहुत निकल जाते हैं। और जो हमारा दूध है ना, ये भी बहुत लेट आने लग गया है, तो फिर है ना इसकी ये केन वगैरह भी बहुत लेट धोने में जाती है। तो इसे रोज़ तो मेरे को ही धोना पड़ता है, क्योंकि जो दूध है ना बहुत देर से आने लग गया है। तब मैंने बर्तन धो लिए। अब मैं यहाँ की भी साफ़ सफाई कर लूँगी और मैं कुकर को बाहर ले जाकर रख दूँगी। हमारे बर्तन बहुत ज़्यादा रहते, इसलिए वो बाहर बैठ के ही बर्तन धोते हैं, घर में नहीं धोते हैं। हम बाहर ही, हमारा आंगन है तो हम वहीं पर बर्तन धुलवाते हैं। तो देखिए दूध भी उड़ गया था, तो मैं इसे भी बंद करके अभी छोड़ दूँगी। मेरे हाथ अभी भरे हुए, तो पहले मैं यहाँ की सफाई कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं दूध को वहाँ से उठा लूँगी। तो मैं ना जितनी बार भी बर्तन वगैरह धोती हूँ तो यहाँ का भी सब साफ़ करके जाती हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ सुथरे किचन में काम करना ही पसंद है। मैं जितनी बार आती हूँ उतनी बार यहाँ का सब ये साफ़ करके जाती हूँ। और मैंने खाना बनाने से पहले ही गैस की साफ़ सफाई कर ली थी, बेसिंग वगैरह सब साफ़ कर लिया था। लेकिन मैं अभी एक बार और उस पर सब दूर हाथ मार दूँगी ताकि सब साफ़ सुथरा है, क्योंकि पुलाव है, गर्म करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। हम उसे दम पे हमने छोड़ रखा है, जब खाएंगे तो वैसे ही तपेला हम बाहर लेकर चले जाएंगे। और घर में किचन जैसे कैसे साफ़ सुथरा रहेगा, बस मुझे झाड़ू वगैरह लगाना रहेंगे और एक थोड़ा सा कपड़ा मैं मार दूँगी, तो फिर किचन वगैरह सब साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए बर्तन वगैरह सब धुल गए, बस ये थोड़ा सा गर्म पानी रखा है, तो मैं गर्म पानी फेंकूँगी नहीं, इसे मैं रख दूँगी। हमारा खारा पानी की बोरिंग है या बोरवेल, आप जो भी बोलते हो, तो हमारे यहाँ सब दूर खारा पानी यूज़ होता है। बस हम पीने के लिए नल का मीठा पानी भर के रखते हैं। तो जिस दिन नल आते हैं ना, उस दिन हमारे पानी की बहुत धांधल होती है, क्योंकि हमें पूरा पानी भरना होता है। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि कभी कभी नल 8-15 दिन नहीं आते हैं, तो फिर हमें वही पानी आगे तक के पुराना होता है, तो फिर हमें ना टाँकी वगैरह सब धोकर भरते हैं। इसीलिए हमारे घर में इतने बड़े बड़े रांजन हैं, ताकि उसमें पानी हम स्टोर करके रख सकें। तो अब जो बर्तन मैंने धोए थे, अब मैं वो भी सब लगा दूँगी। हमारा छिका बहुत पुराना हो गया है और वो बहुत टूट चुका है, अब हमें नया छिका लेना है। तो बाजी बर्तन धोकर गए थे, तो वो भी जमाने के भी रखे हुए। मैंने अपने ससुर जी के लिए उबाला हुआ गोश्त मटन निकाला है, क्योंकि वो पुलाव नहीं खाते। तो उनके लिए मैं अभी अलग से रोटी बनाऊंगी, उबाला हुआ गोश्त और एक अंडा तल के उन्हें दे दूंगी। तो ये उनका अलग से सिंपल सा खाना बन जाएगा। तो मेरा काम हो गया है और अब मैं अपने बेटे के पास आई हूँ, तो मुझे देखकर बहुत खुश हो रहा है। तो ये छोटे बच्चों का ऐसा ही होता है कि वो माँ को देख के बहुत खुश होते हैं और बस माँ का इंतज़ार करते हैं कि कब हमारी मम्मी हमारे पास आएंगे। तो अभी खाने का टाइम भी हो गया है, तो मैं आंगन के सभी सामान उठा के रख दूँगी और अब हम चटाई बिछा के बाहर ही खाना खाने के लिए बैठेंगे। तो हमने बड़ी चटाई बिछा ली है और ये देखिए मेरे बेटे के झूले को सही कर रहा है, क्योंकि ये ना बैठता है तो गोल गोल घूमता है, तो उसकी वजह से वो उसे सही कर रहा है। और ये अंदर देखे खाने की तैयारी शुरू हो गई है। मेरी चाची साथ जो कि प्याज वगैरह काट रहे हैं, अचार इसके साथ हम मुँह लगाने के लिए लेकर जाएंगे। और देखिए मैं खाना प्लेट में निकाल रही हूँ थोड़ा सा पुलाव, आपको बताने के लिए कि देखिए कितना अच्छा बना है और सबको बहुत पसंद भी आया था। तो हमारा खाना हम इसी तरीके से बाहर बैठकर खाते हैं। ये बहुत बड़ा आंगन है, इसमें हम बड़ी चटाई बिछाकर साथ में बैठकर खाते हैं। पर मैं इसलिए नहीं बैठी क्योंकि मुझे अभी अपने ससुर जी को खाना देना है, क्योंकि वो भी उसी टाइम पे खाना उन्होंने बोल दिया कि मुझे भी खाना दे दो। तो फिर मैं उन्हें खाना देने के लिए आ गई थी और बाहर सब खाना खाने बैठ गए थे।
तो फिर कोई बात नहीं, मैं बाद में खाना खा लूँगी, क्योंकि पहले मैं इनको खाना दे देती हूँ तो फिर अच्छा रहेगा कि फिर सबका एक साथ खाना पीना हो जाएगा और बर्तन वगैरह भी सब साथ में धुल जाएंगे। थोड़ा सा पापड़ भी सेक दे रही हूँ और साथ में मैंने उबाले हुए मटन में थोड़ा सा धनिया वगैरह डाल दिया, जिसकी वजह से उनको उबाला होगा थोड़ा अच्छा लगेगा खाने में। और वो फार्म के अंडे नहीं खाते हैं, वो देसी अंडे ही खाते हैं, तो मैंने उनके लिए एक देसी अंडा भी तल दिया है, रोटी भी बना दी। और देखिए मेरा गैस तो साफ़ सुथरा ही है, बस मैंने रोटी वगैरह बनाई है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से और कपड़ा मार दूँगी। तो ये जो बर्तन निकले हैं तो ये बर्तन में भी बाद में धो लूँगी। अब मेरे देवर भी आ गए तो मैं उनको भी खाना दे दूँगी। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।